आत्मा का हित भी इस पंचम काल में हो सकता है और होता है और हो रहा है और आगे भी होगा। पर आत्मा का हित जो है कैसे होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, आत्मा का हित जो है आकुलता के अभाव में होता है। आकुलता का जितना अभाव होता जाएगा आत्मा का उतना हित होता जाएगा, और आकुलता जितनी बनी रहेगी उतना अहित होता रहेगा। तो आकुलता का अभाव कैसे होगा? आप समझते हैं आप जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाए, फिर आपकी आकुलता दूर हो जाए, पर यह संभव नहीं है। जैसे किसी के पास मकान नहीं है, वो सोचता है मकान हो जाए बस, फिर मकान की आकुलता दूर हो जाए। मकान हो गया लेकिन मकान संबंधी आकुलता दूर नहीं हुई, और भी असंख्यात आकुलताएं और मकान संबंधी पैदा हो गई। तो आकुलता समाप्त कहाँ हुई तुम्हारी मकान लेने से? शादी करने से आकुलता पूरी कहाँ हुई? वो तो और आकुलता और होने लगी, निराकुलता नहीं हो पाए। तो आकुलता रहित जीवन का नाम ही आत्महित है। तो पंचम काल में कैसे आकुलता को दूर कर सकते हैं? तो आचार्यों ने कहा है, जो श्रावक अणुव्रतों को धारण करे, महाव्रतों को धारण करे, वह अपनी अपनी भूमिका में उतनी उतनी आकुलता से दूर होते जाता है। और मुनिराज बन जाने के बाद तो और भी आकुलताएं दूर हो जाती हैं। तो जितनी आकुलता दूर हो रही है सम्यक तो सहित, उसकी उतना ही हित होते जा रहा है, उतना ही कल्याण होते जा रहा है। एक साथ कभी पूरा हित होता नहीं है, धीरे धीरे। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, ऐसे ही आत्मा का हित भी धीरे धीरे होता है। आकुलता धीरे 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 जाती है, आराम आराम से जाती है। छोटे छोटे जो नियम लेते हो या व्रत लेते हो, ये क्या है? आकुलता को दूर करने के लिए है, आत्महित के लिए है। आप मंदिर जाते हो, आप नियम लेते हो, व्रत लेते हो, अनुव्रत लेते हो, महाव्रत लेते हो, सामायिक करते हो, साधना करते हो, त्याग तपस्या करते हो, उपवास करते हो, दान पुण्य करते हो। ये सब क्या है? ये सब आत्महित के कारण हैं। और इस पंचम काल में भी आचार्यों ने कहा भावलिंगी श्रावक और भावलिंगी मुनि बिल्कुल संभव हैं। और भावलिंगी जो होंगे वो नियम से आत्महित के लिए कार्य करेंगे, उनका हर कदम जो है आत्म कल्याण के लिए रहेगा। तो इस पंचम काल में भी बिल्कुल संभव है। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आप व्रती नहीं बनते, जब तक आप संयमी नहीं बनते हैं, तब तक आपका हित में नहीं हो सकता है। सबसे पहले मिथ्यात्व को हटाइए, सम्यक को ग्रहण कीजिए और उसके अनुकूल आचरण कीजिए, संयम धारण कीजिए, और फिर देखना आपका आत्मा का हित कैसे नहीं होगा। क्योंकि आप बंधन में बन जाने से जो और भी आकुलताएं थीं वो दूर होती जाती। आत्म को सुख है सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता के बिना ही आत्मा का सुख है, और वो निश्चित ही व्रत नियम लेने के बाद ही पूरा हो सकता है, अन्यथा और कोई दूसरा उपाय नहीं है।